हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। निफ्टी के एनालिसिस में सबका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करने लगे कल वेडनेसडे को क्या मार्केट का सिनारियो हो सकता है, कौन से लेवल्स अपने को ध्यान में रखने हैं, कौन से लेवल्स के हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि आज क्या हम लोग का मार्केट रहा है। देखो, सुबह से जो एक बोलेंगे कि अगर आप बोल सकते हैं कि 2 बजे तक मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था, सेलर्स ने कुछ पैसा कमा हुआ है। 2 बजे के बाद में अपने को थोड़े बहुत ट्रेड मिले हैं, 2 ट्रेड मेरे हिसाब से मिले हुए हैं, जो कि 3 PM कैंडल रहती है वो एक अपना आखिरी। अब समझ लो कि ऑलमोस्ट ये बहुत 90% हो ही रहा है कि 3 PM कैंडल की बाइंग आ रही है। ठीक है, बाद में उसके पहले एक आया था अपने को सेलिंग का, मतलब पी साइड का ट्रेड अपने को मिला था। उसके अंदर अपने को ट्रेड कितने पॉइंट मिले, 370 से लेकर डायरेक्टली समझ लो 280 तक, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 80 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे मिले हैं। प्लस अगर यहाँ से हम लोग एक बात करें, यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिला अपने को, रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिला है, मतलब 340 के आसपास। तो हमने समझो 340 के पास एक ट्रेड पकड़ा तो अपने जाके रुका है 420, मतलब ये भी 80 पॉइंट, 160 पॉइंट्स अपने को ट्रेड आज के मिले। अभी समझ लो कि कल क्या होने वाला है, कल किस बात पे और किस लेवल पर अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अभी बात करते हैं कि यूएस क्या कर रहा है। यूएस देखो एक अपना अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ चुका है ऊपर के लिए। अभी यूएस अगर सपोज लो 12,000 के ऊपर अच्छे खासी क्लोजिंग देता है तो अपने मार्केट 100 प्लस तो खुल ही रहा है, इतना अपने को कंफर्म हो जाएगा। अभी 12,000 के ऊपर इसके लेवल्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, 12,200 एंड 12,800 12,400, ये अपने लेवल से ऊपर यूएस के भी। अभी इसके हिसाब से एसजीएस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अपना एसजीएस ट्रेड कर रहा है +80। ओके, अभी हम लोग एक लमसम पकड़ते 100 पॉजिटिव अपन कल खुलने वाले हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पकड़ के चलेंगे, फ्लैट का भी देखेंगे, एंड अगर गैप डाउन भी होता है, कुछ उल्टा पुल्टा न्यूज़ आता है या कुछ होता है तो गैप डाउन का भी हम लोग इसके अंदर सिनेरियो देखते हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग पहले देखते हैं कि सपोज अपना मार्केट खुलता है 100 प्लस, मतलब 500 के ऊपर अपना मार्केट खुलता है 500। तो एक बात ध्यान में रखना है आपको कि 500 पे खुलने दो, यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करो, एंड सपोज 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ऊपर मेनली रिजेक्शन जो आएगा, मैं बोलूँगा 600 के पहले रिजेक्शन आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 600, क्योंकि अगर इस बीच में देखेंगे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, तो 600 समझ लो एक टारगेट अपना लमसम जा सकता है। लेकिन सस्टेन करना चाहिए जहाँ पे मार्केट खुलता है उसके ऊपर, और हाई राइज के साथ में कंफर्म के साथ में अपन लोग ऊपर जा सकते हैं। अभी ये हो गया ऊपर का सिनारियो। अगर लेकिन 500 से नीचे अगर घूमने लगता है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अपना 50 मिनट का जो रेंज है वो बनाएगा, उसको ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट मिल गया तो नीचे के लेवल कौन से काम करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा अपना आज का हाई 425, ठीक है, 425 के नीचे जो अपना सपोर्ट आता है वो आता है यहाँ पे, जब मार्केट रुका था 370 के पास पर, बार बार यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है 360 370 के पास, ये अपना नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है। देन बाद में आज का डे लो जो कि आता है 260 के आसपास। इतने लेवल्स हम लोग कल के पास आ चुके हैं। अगर इसके नीचे आता है तो अपने पास और भी लेवल्स खुल जाएंगे नीचे के, जो जैसे कि बोल सकते हैं अपन लोग यहाँ पे 170 180 जो अपना पुराना लेवल है, सपोर्ट है, वो बहुत तगड़ा सपोर्ट बोलूँगा मैं इसको, 180 का सपोर्ट अगर है। और एक बात ध्यान में रखो, जब तक मार्केट 200 के नीचे 250 के नीचे नहीं आ रहा तब तक अपना मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा है, फिर भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही चलने वाला है। देखो क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत टाइम से मार्केट अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे इसको तो क्या कर रहा है, मार्केट एक ऊपर ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या ऑल टाइम हाई के हम लोग पास जा रहे हैं? यस, जा सकते हैं, बिकॉज आज का हम लोग डेली का कैंडल देखेंगे तो देखिए जो लास्ट कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है +400 के ऊपर, मतलब 350 समझ लो हम लोग पकड़ते हैं, 350 400 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया हुआ है इन्होंने, मतलब जो कल का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग मिला हुआ है, तो एक ब्रेकआउट हो चुका है। वो ब्रेकआउट अपने को कल ही उसका जो इम्पैक्ट है वो कल सुबह सुबह दिख जाएगा कि ब्रेकआउट का क्या इम्पैक्ट हुआ है। अपने पास लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से अपन लोग प्लान करेंगे। अभी ये ब्रेकआउट का हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हुआ है। क्यों? देखिए 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहा हुआ है, इतना मूवमेंट नहीं आया अपने को इंट्राडे के इसके अंदर, और ना ही इतना गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा हुआ है, तो साइडवेज हुआ है मार्केट एंड यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी ये हो गया गैप अप एंड फ्लैट के लिए अभी बात करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सेम लेवल्स ध्यान में रखना है अपने को। अगर फ्लैट खुलता है जैसे कि 420 से लेकर 400 के बीच में खुलता है तो सेम लेवल्स जो अभी है वही अपने को काम में आने वाले हैं, और हायर एंड लोअर लॉस इसके हाथ में आप जा सकते हैं। अगर समझ लो नीचे नीचे मार्केट आ रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट से नीचे ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट मिलता है, एंट्री मिलती है, अपने को ट्रेड लेना है, नीचे नीचे जा रहा है तो क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है अपने को। वहाँ पे बुक करके साइड में होने का मतलब है ही नहीं। अगर नीचे आपने को दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो अपने को यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि कल वेडनेसडे है तो डीके अच्छा खासा हो सकता है, आज भी प्रीमियम डीके बहुत अच्छा खासा था, तो अगर किसी को रिस्क लगता है तो वो बुक कर सकता है, चाहे ऊपर के लिए चाहे नीचे के लिए। आपने टारगेट आ चुका है 500 के लेवल पर रुक रहा है, दिख रहा है,
ओके बुक करके साइड हो जाओ। जब नेक्स्ट अपने को ट्रेंड दिखेगा कि हाँ चलना शुरू हो रहा है, तब आप वापस से ट्रेड ले सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक रखना है अपने को। और स्मॉल ट्रेडर्स जो आते हैं ना, समझ लो जैसे स्मॉल कैपिटल के साथ में, उनको दिमाग में यही रखना है एक बात कि मुझे मिनिमम 500 से 1000 रुपये मिलेगा तो भी मैं खुश रहूँ। क्योंकि आप स्टॉप लॉस लेके कितना पॉइंट का जाओगे, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब आपका 500 का रिस्क भी रहता है इसके अंदर। अगर 500 के ऊपर आपका 1500 भी मिल रहे हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, 1:2 रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो आपको दिमाग में रख के चलना है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं 500 लगा रहा हूँ 5000 कमा रहा हूँ, वो आपका बहुत गलत बात है। आप ना एक रिस्क रिवॉर्ड अपने को खुद को ध्यान रखना है, 1:1 1:2, ये अपने को खुद को ही सोचना पड़ता है। ये बात हो गई अपनी फ्लैट एंड गैप अप की। अनफॉर्चुनेटली अगर समझ लो कि गैप डाउन होता है, कुछ न्यूज़ की वजह से गैप डाउन हो सकता है, या डेटा अगर कुछ आता रहेगा तो, क्योंकि आज मैं जहाँ तक चेक किया हूँ डेटा कुछ भी नहीं है इतना खास। सो अगर कुछ भी होने से गैप डाउन होता है, सो अपन लोग 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन पकड़ेंगे। मतलब समझ लो कि अपना मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे अपना 310 या 320 के आसपास अपना मार्केट ओपन हुआ। गैप डाउन की बात कर रहा हूँ मैं। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो सेम देखो नीचे के लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत कम बार आया हुआ है तो इसके पास कम सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन ध्यान में रखना जो 50, 100, 150, 250 ऐसे लेवल्स हैं ना, जैसे कि 50-50 पॉइंट के ही आप स्मॉल टारगेट लेना। अगर अप ट्रेंड है तो भी 50-50 पॉइंट्स ही लेना है, डाउन ट्रेंड है तो भी 50 पॉइंट्स के साथ में आपको चलना है। 50 पॉइंट्स ठीक है ट्रेलिंग ऐसे लिया बुक, 50 पॉइंट्स ट्रेलिंग ऐसे लिया बुक। अपने को दिमाग में यही रखना है। कहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो भी छोड़ना नहीं है उसको। अगर कल सपोज मार्केट जाता भी है 600 ऑल टाइम हाई के पास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, अपने को वहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, तो भी छोड़ो मत उसको ना। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अपने को पता है ऊपर के लेवल अगर खुल गए तो बड़े बड़े खुल जाएंगे, जहाँ तक कि 19,000 जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे के अंदर तो दोनों साइड का व्यू चलाना ही पड़ेगा, वरना आप उसके अंदर ट्रेड नहीं करोगे। अगर सुबह आप उठते हो और सुबह उठते ही बोलोगे कि नहीं आप मार्केट अप ही जाएगा, मैं आपका ही करूँगा, और मार्केट कुछ कारण से नीचे आता है तो आप क्या ट्रेड नहीं करोगे? करना चाहिए। अगर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में आ रहा है मार्केट, आपके लेवल्स काम कर रहे हैं, आपका ट्रेड में बैठ रहा है, आपके रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है और आपके स्ट्रैटेजी में बैठ रहा है, को ट्रेड करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो मैं लूँगा। अगर स्टॉप लॉस है तो देगा, या तो टारगेट दे देगा। स्टॉप लॉस दिया देन बाद में एग्जिट कभी भी। लेकिन ध्यान में रखना स्टॉप लॉस देने के बाद में मार्केट अगर आपके टारगेट के पास जा रहा है, उसका कभी भी आपको खेद नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि नए ट्रेडर्स का यही होता है कि मेरा स्टॉप लॉस ले लिया और मार्केट टारगेट दे दिया। क्या मेरा स्टॉप लॉस लेने के मार्केट आया था? वो आपका स्टॉप लॉस नहीं, वहाँ पे आप एक का स्टॉप लॉस नहीं लगा रहता है, ऐसे कितने लोगों का स्टॉप लॉस लगा रहता है। तो आपके अकेले के लिए नहीं आता है वो, उसका ट्रेंड है, उसका कैंडल स्टिक्स है, वो उसको फॉलो करेगा, उसका पैटर्न को फॉलो करेगा। वो उसको हम लोग कुछ भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होना चाहिए, यही होगा करके। अभी सपोज ये कल दिखा रहा है अपने को गैप अप, 300 पॉइंट गैप डाउन दे दे, क्या पता, कुछ भी हो सकता है भाई। मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। मार्केट के हम लोग आज एक बात तो है कि ब्रेकआउट मिला है तो गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक आपको बता रहा हूँ कि आप अपने मेंटेलिटी को भी कंट्रोल करो, आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत लोगों का ये भी मुझे को क्वेश्चन आया है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स से मुझे पूछते हैं कि भाई मुझे पता है मार्केट यहाँ से जाने वाला है, ऊपर या नीचे जाने वाला है, लेकिन मैं ये अपना ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो उनको एक ही है कि आपको पता है आपके पास स्टॉप लॉस है, सबसे बड़ी पावर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखनी है। आपको पता है ट्रेड ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो, अभी आज का ही बात बताता हूँ मैं। अभी एक मेरा आज का फ्रेंड का ही एक मुझे एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ से मुझे रिवर्सल दिखा, 280 से मुझे 290 से रिवर्सल दिखा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया। बोला आपका ट्रेड यहाँ पे बनता ही नहीं है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है? 320 से लेकर 280 तक, मतलब 40 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उतना आपके बजट में है देन गो फॉर इट। अगर बजट में नहीं है तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया? दिस वन, ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया। अभी और स्टॉप लॉस और एक बात बोलता हूँ मैं, अभी ये हम लोग इंट्राडे में 5 मिनट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया था? ये वाला। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं हुआ। आपका स्टॉप लॉस क्या बना था? ये वाला, ये देखो 310 का स्टॉप लॉस बना था। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था? सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के अंदर आपको कितना पॉइंट मिला है? 320 से लेके सीधा 420, 100 पॉइंट्स, मतलब 1:10 का अपने को यहाँ पर रेशियो मिला है। तो ट्रेड जा रहा है, ठीक है, रेट जाने दो। एंट्री नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपको एंट्री नहीं मिली, आज आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो कल भी नहीं कमा पाओगे। कभी तो एंट्री देगा, कभी तो एंट्री देगा ना, तब एंट्री ले लेंगे। लॉस क्यों लेना है? अगर चलती ट्रेड में चलोगे आपको लॉस का खतरा रहेगा, दिल धक 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 करेगा, सेंस ही नहीं बनता है कुछ भी। सो सिंपल सा लॉजिक है, रिट्रेसमेंट का वेट करो,
अगर मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ पे अपने को रिट्रेसमेंट मिला, अपन लोग घुस गए इसके अंदर, क्योंकि मुझे प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिल चुका है ये। क्योंकि यहाँ से देखो, अगर रिट्रेसमेंट का भी क्या होता है, आप सब लोग बोलेंगे कि ये कैंडल जो है, मैं मार्क कर देता हूँ उसको, ये कैंडल जो है इसको आप बोलोगे कि भाई ये मेरा रिट्रेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रिट्रेसमेंट होता था, एंट्री कब बनती रिट्रेसमेंट की बोलता हूँ। अभी सपोज मार्केट सपोज कि, अरे यार ये आईपैड का यही इशू है। अभी मार्केट सपोज कि यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लग रहा है, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकता मैं, इसके ऊपर गया क्या मार्केट, जो स्टॉप लॉस है आपका, इसके ऊपर आपका मार्केट गया क्या? नहीं गया, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, आपके एंट्री भी नहीं बनी। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है लेकिन एंट्री नहीं बनी है। ये स्टॉप लॉस के ऊपर आपकी एंट्री कहाँ पे बनी? ए वाले पे। कैसे? ये आपका रिवर्सल भी होता था, ये डाउन ट्रेंड आया था, रिवर्सल पे आपको मिल गई यहाँ पे, और एंट्री बनी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर। ये वाला आपका जो दिख रहा है, इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनी, एंड स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, एंड आपने अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पे कमा लिया है। 325 तक आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिला हुआ है। तो BTST करने वाले भी इसी पोजीशन में निकल चुके रहेंगे। मुझे जहाँ तक अंदाजा जो BTST का प्लान कर रहे थे ना, वो इधर निकल चुके रहेंगे, एंड कुछ क्वांटिटी बुक की रहेंगे। मैंने भी खुद आपको पोजीशन बता दो, मैंने भी कुछ क्वांटिटी बुक की है, कुछ क्वांटिटी रखी हुई है, क्योंकि मुझे अगर इतना अच्छा खासा ट्रेंड मिला हुआ है, ये वाला अगर मुझे ट्रेंड मिला है तो मैं क्यों ना बुक करूँ। अगर मुझे 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना बुक करूँ, मैं बुक करूँगा। कुछ क्वांटिटी बुक की है, कुछ क्वांटिटी कल के रखी है BTST, क्योंकि मैं सबको पता है मैं BTST करता हूँ, लेकिन किस पे करता हूँ। अगर मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है, मुझे पता है कि हाँ ये होने वाला है, तो मैं इसके ऊपर 25% 50% लगा देता हूँ इंट्राडे का प्रॉफिट का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यही करो, आपको पता है मेरा रिस्क क्या है। अगर मैं समझ लूँ मैं 500 रुपये कमाता हूँ, मैं 200 रुपये रिस्क पे लगा सकता हूँ, देन आई विल गो फॉर इट। अगर मुझे पता है कि नहीं 500 रुपये मेरे वैल्यू रखते हैं, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। चलो गाइज, वीडियो पे ख़त्म करते। आई होप कि बातें आपको समझ में आएंगी, अगर आपको ये हेल्प भी करेंगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ ट्रेडिंग।